वंस अगेन वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस पर। दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हो चुके हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर, और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि है इस सीरीज का ये सेकेंड पार्ट। तो चलिए साथियों, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले दोस्तों मैं आंसर बताऊं, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। टॉप 20 में से आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है। जो सूती का वस्त्र होता है साथियों और ऊनी का वस्त्र होता है, उसको हम लोग कैसे अंतर करें, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन है छू कर किया जा सकता है अंतर, जलाकर। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने के बाद, और ऑप्शन नंबर डी है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जलाकर। यानी सूती और ऊनी वस्त्रों को जो है बना हुआ जितने भी वस्त्र होते हैं उसको हम जलाकर इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सूती का वस्त्र धीरे धीरे जलेगा और ऊनी वस्त्र में जैसे आप आग डालेंगे वह फर्श से जल के तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा। यानी बर्फ़ पर अगर प्रेशर डाला जाए तो उसका गलनांक क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्फ़ पर अगर दबाव डाला जाए तो उसका गलनांक घट जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, और निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों सनलाइट में 7 प्रकाश होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो। ये 7 प्रकार के कलर होते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश होते हैं साथियों इसे श्वेत प्रकाश बोला जाता है। यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है दोस्तों, और सफ़ेद जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर में भी 7 रंग होता है। ठीक है, तो जो भी सूर्य का प्रकाश आएगा, जो भी किरण आएगा आपके कपड़े पर, वह रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस चला जाएगा। इसलिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक यानी ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है साथियों आप लोगों का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोहे पानी में डूब जाता है, ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी पानी में तैरती है, ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है, और ऑप्शन नंबर डी, पारे में लोहा तैरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारा पानी पर तैरता है। यहाँ पे पारा पानी पर कभी नहीं तैरेगा दोस्तों, क्योंकि पारा का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे ही पानी में आप पारा डालेंगे तो पारा नीचे की ओर आ जाएगा, यानी पारा डूब जाएगा। तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर है बताना था, इसलिए ये गलत आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। देखिए दोस्तों संतरे में विटामिन तो बहुत सारा मिलता है, लेकिन अधिक मात्रा में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है संतरा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। तो आप सभी को पता है दोस्तों 3 प्रकार का
यहाँ पे श्रव्य तरंगे हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा दोस्तों, वो हो जाएगा श्रव्य तरंग। और जो 20 हर्ट्ज से कम होगा वो होगा अपश्रव्य तरंग। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 पर एल्युमिनियम किस प्रकार के खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों Al, जिसका परमाणु संख्या 13 होता है, यह किस प्रकार से खनिज से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 बॉक्साइड। और बॉक्साइड से ही क्या प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या है, आप लोगों ने सभी ने ब्लैक होल का नाम सुना होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या निहारिका है, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं और निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना ही निहारिका है दोस्तों, ना ही उल्काएं हैं और ना ही सूर्य के धब्बे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल का जो अस्थायी कठोरता होती है दोस्तों, उसका कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के चलते जल में अस्थायी कठोरता पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, यानी यूनिट उसका क्या है। तो कैलोरी में किसको मापा जाता है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ठोस तो अलग चीज़ हो गया दोस्तों, तरल भी अलग हो गया, ध्वनि भी अलग हो गया। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा। यानी किसका मात्रक है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सूर्य उदय होने और मतलब अस्त होने के समय जो है लाल क्यों दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिकिरणन के चलते। यहाँ पे परिकिरणन के चलते सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े होते हैं, किस क्रम में जोड़े होते हैं दोस्तों। श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं, समांतर क्रम में जोड़े होते हैं, मिश्रित क्रम में, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इतना पता होना था दोस्तों कि आप देखेंगे घर का सारा बॉल एक ही तरह का वोल्टेज प्रदान करता है। मान लीजिए आप 5 गो बल्ब जला रहे हैं, यहाँ रूम है आपका, यहाँ रूम है, यहाँ रूम है, यहाँ पे भी 10 वाट का बल्ब, यहाँ पे भी 10 वाट का, यहाँ पे भी 10 वाट का। ये जितना लाइट दे रहा है ये भी उतना ही दे रहा है, ये भी उतना ही दे रहा है। तो इसका मतलब है इसकी श्रेणी क्रम में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में यहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, यहाँ थोड़ा कम और यहाँ और थोड़ा कम, इसलिए ये ज़्यादा प्रकाश देगा, ये कम और ये एकदम कम। तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको मारिए ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक है, क्या है। लोहे में जंग किसके चलते लगता है, यानी कौन सा परिक्रिया है। भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में आप कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, और जो भी सही आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।